मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे होली के दिन का मामला है। लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जी का बॉडीगार्ड ये होली खेल रहे थे। होली खेलते खेलते उसको कहे कि ओए सिपाही, भाषा देखिए, इसी पे लोग चिड़े हुए हैं। ओए सिपाही, तुम 2 ठुमके लगाओ नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। वीडियो हो गया वायरल, चारों तरफ मच गया हंगामा, खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोग पूछने लगे जंगल पार्टी के बारे में कि जंगल पार्टी का दूसरा नजारा आज लालू के बड़े पुत्र दिखा रहे हैं। इसी तरह से लालू यादव अधिकारियों को और पुलिस वालों को धमकाते थे। लोग सवाल पूछने लगे, तरह तरह के मीम बनने लगे, तरह तरह के रील बनने लगे। अब याद करने लगा गया, यह जब स्वास्थ्य मंत्री थे, याद आने लगा जब यह शपथ ग्रहण कर रहे थे। इनकी जो जो घटनाएं थी वो सारी घटनाएं एक एक करके पब्लिक के सामने पब्लिक भर भर के उड़ेलने लगी। यहां तक आपने देखा। लेकिन मैं अब इन्हीं के समर्थन में, जिस तरह से तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार अंदर डालो बाहर वाला घटना हुआ था, जो आज रोज कभी अपनी माताजी को लेके आ जाते हैं तो अपने विधायक महिलाओं को लेके चले आते हैं, गांजा पीते हैं, क्या क्या करते हैं, उसी तरह से उस समय वह समर्थन करते थे नीतीश कुमार का। उसको जस्टिफाई करता था लालू का परिवार, क्या रोहिणी आचार्य, क्या मिसा भारती, तेज प्रताप, उनकी माताजी, उनके पिताजी, सब लोग जस्टिफाई करने में लग जाते थे। और तेजस्वी यादव की जो टीम है वह भी लग जाती थी कि इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। लेकिन मुद्दा दूसरा है। मुद्दा यह है कि उसी को, तेज प्रताप की इस घटना को जब सवाल पूछने लगे हैं तो रोहिणी आचार्य उस तेज प्रताप के बचाव में चली आई हैं। बचाव में कई तरह के वीडियो डाली हैं। वीडियो में डाली है जो पासवान है अपने, या जो उत्तर प्रदेश बिहार के जो मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी, उनका वो भी नाच रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो पुलिस वाले हैं वो रंग नहीं पड़ा है और वो खुशी खुशी नाच रहे हैं। तो कह रही हैं कि, और चूंकि तेज प्रताप जिसको कहे थे, तेज प्रताप के वाले सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है, तो पूछ रही हैं कि इनका ये सस्पेंड होंगे क्या, या इस पे बवाला मचेगा क्या जो तेज प्रताप के मामले को इतना ज्यादा उठा दिया गया। तो रोहिणी आचार्य डिफेंस में आ जाती हैं। उसी क्रम में अभी अभी जो सिपाहियों की हत्या हुई है, जानते ही हैं, मुंगेर में हुआ है, अररिया में हुआ है, पटना में हुआ है, औरंगाबाद में हुआ है। घटनाएं लगातार घट रही हैं। तो वह सवाल कर रही हैं बिहार सरकार पे, और ये तेज प्रताप वाले मुद्दे को लेके उसी पे लोग जवाब, जानते ही हैं, पब्लिक तो छोड़ती नहीं है, पब्लिक के पास जवाब की कमी है नहीं। और एक्स पे जब लिखेंगे तो उसका जवाब आएगा, स्वाभाविक है। तो लोग पूछ रहे हैं कि अररिया का कांड कौन किया, तो संतोष यादव, ठीक। उसके बाद से मुंगेर की घटना कौन किया, तो गुड्डू यादव। पटना का यादव, पटना की गोली कांड जो हुआ उसकी, उस घटना को कौन जिम्मेदार है, तो वो आपका विधायक है रीतलाल यादव। उसके बाद से औरंगाबाद में भी यादव जी ही हैं। उसके बाद से यह पुलिस कांड हुआ, उसमें तेज प्रताप यादव। तो बहन जी, यह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे क्यों? हर घटना तो आप गिना रही हैं कि अपराध हो गया, लेकिन इसमें आप ही के लोग क्रम में, लाइन में क्यों आ रहे हैं? अब सवाल तो लोग पूछेंगे। तो भागती दिख रही हैं। अब उसी में लोग इनके इतिहास के बारे में, कि आपके मामा जी जो कांड की करते थे, किए थे,
आप जब स्कूल में पढ़ रही थी उस समय वो बातें मैं पूर्वोक्त के वीडियो में बता चुका हूं, वह नहीं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो भाई लोगों के जहन में तो है कि किस तरह से किसी विद्यार्थी के साथ क्या क्या था, वो वीडियो बना चुका हूं, उस पर जाना नहीं चाहता हूं। उसके साथ इनके मामा जी ने क्या क्या किया था, इनका स्कूल किस तरह से। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ साथ आप सिंगापुर में बैठी हुई हैं। अभी जब सारण में चुनाव लड़ रहे थे तब सारण की बेटी थी और आज सिंगापुर की बेटी बनी है। सिर्फ जब चुनाव आएगा तो फिर आ जाएंगी लोकसभा के चुनाव में और फिर सारण की बेटी हो जाएंगी, नहीं तो सीवान की बेटी हो जाएंगी, नहीं तो गोपालगंज की बेटी हो जाएंगी, नहीं तो चंपारण की बेटी हो जाएंगी, नहीं तो पटना की बेटी हो जाएंगी। लोग सवाल पूछेंगे कि जनता के बीच में रहना चाहिए ना। वैसे भी आप डॉक्टर हैं, आपकी बहन भी डॉक्टर हैं, तो स्वाभाविक है डॉक्टरी का जब जाती होंगी तो कुछ तो पढ़ी होंगी ना। और नहीं डॉक्टरी नहीं करना था आपको, लोगों का सवाल है, अगर नहीं करना था तो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य अगर डॉक्टरी नहीं पढ़ी होती तो आज बिहार की 2 और बेटियां लालू के सिफारिश से बिहार की डॉक्टर दलित होती या पिछड़े होती या जिस कोटे में होता, कम से कम वह डॉक्टर होती तो बिहार की सेवा करती। उनका भी अधिकार आपने छीन लिया। लोग तो भाई पूछेंगे, लोग पूछ भी रहे हैं। इसी के साथ साथ तेज प्रताप को लेके अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। यहीं तक नहीं रुके हैं, होली के दिन तेज प्रताप पूरा हुड़दंग मचाए हैं। हुड़दंग मचाते मचाते तेज प्रताप या किसी का स्कूटी लेके, अब किसकी स्कूटी है इसके बारे में पता नहीं है, अब स्कूटी लेके सड़क पर निकल जाते हैं, उसमें भी बिना हेलमेट। उसका कागज इनके पास है कि नहीं। अब बिना हेलमेट के जब सड़क पे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, सोच अगर सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। और किसी पुलिस अधिकारी को आप इस तरह से नहीं कह सकते। लोग सवाल पूछेंगे कि आपके बाप का राज नहीं है, वर्दी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए आया है, वह आपका नचनिया नहीं है कि आप उसको इस तरह के शब्दों से नवाजेंगे। तो जब स्कूटी लेके साहब निकलते हैं तो भाई हेलमेट नहीं पहनेंगे और वीडियो वायरल होगा तो प्रशासन अपने बचाव के लिए उस पर कार्रवाई होगी। तो स्वाभाविक है तेज प्रताप पर 4000 रुपए का चालान काट दिया गया है। अब 4000 रुपए का चालान तो कम हो, तो अब ये मिनमिनाए हुए हैं कि तमाम लोग बिहार के लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। पुलिस प्रशासन जानबूझ के कार्रवाई कर रही है, लालू परिवार टारगेट है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं। खैर तेज प्रताप के लिए 4000 रुपया मायने नहीं रखता है, लेकिन यह दर्शाता है कि अभी आप शासन सत्ता में नहीं हैं। तो आपका रवैया यह है, अगर आप शासन में आ जाएंगे तो जब नेता खुद यह काम कर रहा है तो उसके कार्यकर्ता क्या करेंगे। सवाल पब्लिक का है और पब्लिक पूछ रही है, तो पब्लिक का क्या, पब्लिक तो बोलेगी, पब्लिक तो पूछेगी कि अभी आप शासन सत्ता में नहीं है, आपको छोड़ दिए हैं तो आप इसी तरह से गुंडई मचा रहे हैं, सिपाही को और अधिकारियों को आप डांस करा रहे हैं कपड़े निकाल के, और नहीं उसको धमका भी रहे हैं कि नहीं नाचोगे तो हम तुमको सस्पेंड करा देंगे। भैया जिस दिन सरकार हो जाएगी तो उस दिन पूरा बिहार नचाएंगे। तो इससे बचने का उपाय लोग यही प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न पे आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए प्रश्न लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपके ऊपर छोड़ता हूं। और कल के बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग मिलेगा आपको, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।